Okay, my dear student, now we will discuss another topic, vegetative propagation, जो asexual mode of reproduction का last type है. So let's start with vegetative propagation. Well, vegetative propagation is a type of asexual reproduction in which a complete new plant is produced from any vegetative part of the plant. इसमें पूरा कंप्लीट पार्ट प्रोड्यूस होगा किसी प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से. तो प्रश्न ये बनता है कि वेजिटेटिव पार्ट कौन से हैं? वेल, वेजिटेटिव पार्ट ऐसे पार्ट होते हैं प्लांट के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं. ओके, प्लांट के ऐसे पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है वो उसके वेजिटेटिव पार्ट है. तो कौन कौन से वो पार्ट्स हैं? वेल, ये पार्ट्स है रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. रूट, स्टेम्स और लीव प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते. तो अगर इन्हीं पार्ट से एक नया कंप्लीट प्लांट प्रोड्यूस हो तो उस मेथड को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ओके, तो प्रश्न ये बनता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से पार्ट्स हैं प्लांट के जो इन्वॉल्व होते हैं? वेल, फ्लावर. फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा. ओके, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट है. और वेजिटेटिव पार्ट में जनरली माइटोटिक सेल डिवीजन होगा और नए सेल्स फॉर्म होंगे. सो लेट्स सी, द न्यू प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर, आइडेंटिकल टू देयर ओरिजिनल प्लांट. क्यों? क्योंकि माइटोटिक सेल डिवीजन होना है तो बिल्कुल जो प्लांट प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट्स से. ओके, सो सबसे कॉमन मेथड है जो गार्डन्स में या फिर एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में यूज होता है प्लांट्स को प्रोपोगेशन के लिए. और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि सीबीएसई 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, जो हम लेटर डिस्कस करेंगे. सो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ओके, तो और कौन कौन से पार्ट है प्लांट के? रूट्स हैं, स्टेम्स हैं और लीव्स हैं. अब हम एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं कि सब में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है. So yes, first natural method of vegetative propagation in roots. Naturally हम कैसे करेंगे vegetative propagate कैसे करेंगे? तो first one is there are certain tuberous root that grow in cluster. Okay, कुछ ऐसे tuberous root हैं जो cluster में grow होते हैं and produce adventitious buds on them. और जनरली उनमें adventitious birds like structure produce होंगे. ओके, देखिए ट्यूबरस रूट है और एडवेंटियस बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होंगे इसमें. राइट, इफ द क्लस्टर ऑफ स्वॉलन रूट्स गेट सेपरेटेड दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट. ओके, अगर यही जो स्वॉलन स्ट्रक्चर है ये अगर अलग हो जाए तो इन्हीं में से एक नया प्लांट प्रोड्यूस होगा. कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है? स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरेगस. तो ये जो जनरली एग्जाम्पल हैं जिनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है रूट से. ओके, जो जनरली जो ट्यूबरस स्ट्रक्चर है ये डिटैच हो जाएंगे और फिर एक नया न्यू जो प्लांट है वो प्रोड्यूस होगा. ओके, सो ये तो था जनरली रूट में. रूट में कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा. अब हम डिस्कस करते हैं रूट के बाद स्टेम्स में कि स्टेम्स में कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा. वेल, स्टेम्स ऑफ वेरियस प्लांट्स टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बहुत से स्टेम्स है जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कॉमनली बल्ब्स. ऑनियन में बल्ब्स होती हैं जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पार्ट करेंगे. ओके, जिसमें स्टेम का इन्वॉल्वमेंट होगा. राइजोम्स इन जिंजर, जैसे जिंजर में राइजोम्स है देखिए. ट्यूबर्स इन पोटैटो इज ऑल मॉडिफाइड स्टेम. ये सभी मॉडिफाइड स्टेम है. ओके, और जो लेटर एक न्यू ऑर्गेनिज्म को या फिर हम कहें एक न्यू स्टेम से ही एक नया प्लांट जनरेट होगा. ओके, सो ये स्टेम था. नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, लीव्स. वेल, लीव्स इन सम प्लांट सच एज ब्रायोफाइलम, लीव्स हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. लीव्स जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करती हैं. लेट्स सी हाउ. जनरली इन्हीं लीव्स के कॉर्नर पे प्लेंटिलेट्स डेवलप हो जाते हैं. देखिए यहाँ पे दिख रहा है जैसे. ओके, प्लेंटिलेट्स का मतलब होता है बिल्कुल एक स्मॉल आउटग्रोथ जो किसी भी लीफ के एक्सिस में या फिर कॉर्नर में डेवलप हो. ओके, तो उसे हम प्लेंटिलेट्स कहते हैं. और अगर ये डिटैच हो जाए तो ये एक इंडिविजुअल प्लांट के फॉर्म में ग्रो हो जाएगी. लेट्स सी, ब्रायोफाइलम जो है
प्लेंटिलेट्स डेवलप अलोंग द लीफ मार्जिन, लीफ के जो मार्जिन है इसमें प्लेंटिलेट डेवलप होगी, एंड डिटैच एंड फॉल ऑन द ग्राउंड, दे ग्रो इनटू इंडिपेंडेंट प्लांट्स। जब ये ग्राउंड में फॉल होते हैं तो ड्यू अगर फेवरेबल कंडीशंस हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, वाटर मिले, तो ये एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट के फॉर्म में ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जिसमें लीव्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। ओके, तो स्टूडेंट ये तो थे नेचुरल मैथड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिफिशियल मैथड कि आर्टिफिशियली हम कैसे जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसे कर सकते हैं। वेल वी ऑल नो कि जो मैन है वो एक सोशल एनिमल है, वो चाहता है कि जो चीज़ें हैं वो और सिंपल हो जाएं और इजी हो जाएं। ओके, कैसे वो कम टाइम में, कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सके। वेल इसीलिए जनरली जो आर्टिफिशियल मैथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है इन्हें डिस्कवर किया गया और इनको जनरली यूज़ किया गया। जनरली हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, इनका गार्डनिंग में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट मैथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, अगर आर्टिफिशियल है तो ये मैन मेड या मैन इंड्यूस्ड है, मैन का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा। लेट्स सी कटिंग। द फर्स्ट वन इज, सब जानते हैं जनरली कटिंग बहुत सिंपल है, अ प्रोसेस इन विच अ वेजिटेटिव पोर्शन फ्रॉम अ प्लांट इज टेकन। प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ में से कोई भी, ठीक है, इसको कट किया एंड रूटेड इन द सॉइल, और उसको जैसा कि देखो ब्लेड से इसे कट किया जा रहा है यहाँ पे, और उसको सॉइल में रूट कर दिया। फॉर दिस मैथड स्टेम हैविंग नोड्स एंड लेटरल बड्स आर यूज्ड। अगर स्टेम में नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं, तो उनको यूज किया जाता है। एंड कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं? प्लांट्स लाइक रोज, शुगर केन, ग्रेप्स, पाइनएप्पल एंड चाइना रोज आर कॉमनली ग्रोन बाय दिस मैथड। वो जनरली इस मैथड से ग्रोन किए जाते हैं। ओके, जनरली मोस्ट ऑफ देम, इनमें जो प्लांट है वो सीडलेस है, तो इसलिए काफी इफेक्टिव मैनर है जिससे हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं। कट किया एक पार्ट को, कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, उसे सो कर लिया, देन लेटर कुछ टाइम के बाद अगर उसे प्रॉपर कंडीशंस मिलेंगे तो वो लेटर ग्रो हो जाएगा न्यू इंडिविजुअल में, न्यू प्लांट में। तो ये आर्टिफिशियल मैथड था जिसमें हमने कटिंग परफॉर्म किया। नाउ वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट पार्ट, सो ग्राफ्टिंग। वेल ग्राफ्टिंग क्या है? देखिए बिल्कुल सिमिलर है कटिंग की तरह, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि ग्राफ्टिंग इज अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन विच द स्टेम पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड सायन is attached to the plant part called stalk is called grafting। इसमें हम प्लांट को जनरली एक slanted वे में कट करेंगे जिससे उसका जो अपर पार्ट है, मतलब स्टेम पार्ट जिसे हम साइन कहते हैं, एंड स्टॉक जो उसका लेटर रूट वाला पार्ट है। ओके, तो दिस इज डन इन सच अ वे देयर वैस्कुलर टिश्यू मींस जो इनके वैस्कुलर टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू है, वो कंबाइन हो जाए। तो इसीलिए जनरली एक स्लांटेड वे में से कट किया जाता है। देखिए डायग्राम में इसे ऐसे स्लांटेड वे में कट किया जिससे इसके और इसके दोनों के जो वैस्कुलर टिश्यू है कंबाइन हो सके और लेटर जो न्यूट्रिएंट्स है वो इजीली यूनिडायरेक्शनली और जनरली बाई डायरेक्शनली फ्लो हो सके। राइट, so the plant which can be multiplied by grafting are such as pear, mango, citrus, लीची, गवावा एंड ऑरेंज। ये सभी एग्जाम्पल हैं उन प्लांट्स के जो ग्राफ्टिंग के मेथड से इजीली प्रोपोगेट हो सकते हैं। तो जनरली स्टूडेंट क्या किया, देखिए स्लांटेड कट किया, इसमें अटैच किया और आफ्टर फिर इसको क्या कर लिया, किसी जनरली कॉटन से या फिर आप किसी क्लॉथ से इसको ऐसे रैप कर लो ताकि कुछ टाइम तक कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम ये बिल्कुल दोनों पार्ट बिल्कुल अटैच हो जाएंगे और आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि कहाँ से हमने ग्राफ्टिंग की थी। सो ये ग्राफ्टिंग है। नाउ द थर्ड वन इज लेयरिंग। वेल लेयरिंग क्या है, देखिए बिल्कुल सिंपल है, अ मैथड of vegetative propagation in which a branch of plant is made to bend towards the ground and is covered with a moist soil is called layering। इसमें जनरली कोई प्लांट का कोई पार्ट है, स्पेशली जो उसका ब्रांच वाला पार्ट है वो बेंट हो जाएगा ग्राउंड में, और ग्राउंड से सॉइल से उसको जब न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन होंगे तो उसी ब्रांचेस के जो नोड्स होते हैं, नोड्स में जनरली ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ओके, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं तो ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी जिससे उनमें रूट्स का डेवलपमेंट होगा और लेटर कुछ टाइम में वो एक इंडिविजुअल प्लांट के फॉर्म में ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। वेल
is covered with moist soil is called layering. Many plant like grapevine, blackberry, raspberry, apple, jasmine, lemon, ये सभी इसी मेथड से प्रोपोगेट होते हैं. ओके, तो कोई भी ब्रांच जो जनरली सॉइल में ऐसे मूव हो जाए, बेंट हो जाए और लेटर उसमें नोड्स और इंटरनोड के जो एरियाज हैं उनमें डेवलपमेंट हो और फिर वो एक नेचुरल या फिर इंडिविजुअल प्लांट के फॉर्म में ग्रो हो जाए, तो वो लेयरिंग का एग्जाम्पल. तो स्टूडेंट ये थे कॉमन एग्जाम्पल आर्टिफिशियल मेथड के, तो जिनको जनरली हम नॉर्मली परफॉर्म कर लेते हैं एक नॉर्मल कंडीशन में अपने बैकयार्ड में या फिर गार्डन में. ठीक है, अब हम एक मेथड को डिस्कस करने वाले हैं जिसके लिए हमें प्रॉपर लैब की रिक्वायरमेंट है, जो है टिश्यू कल्चर. वेल, टिश्यू कल्चर जिसे हम कॉमनली माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं, ये मेथड क्या है, जनरली इसको हम नॉर्मली किसी ओपन एरिया में परफॉर्म नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको प्रॉपर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर कंडीशन की रिक्वायरमेंट है. ओके, तो जनरली कोई लैब या फिर लेबोरेटरी या फिर कोई ऐसे जनरली कहीं पे कोई एसोसिएशन है, वहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता है. सो लेट्स सी टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है. वेल, द प्रोडक्शन और प्रोपोगेशन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम आइसोलेटेड प्लांट सेल्स और स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू इज कॉल्ड सिंथेटिक कल्चर मीडियम. इज ठीक है, उसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर. द टिश्यू कल्चर एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी भी प्लांट के सेल्स को या फिर उसके स्मॉल मास ऑफ टिश्यूज को कलेक्ट करेंगे और किसी सिंथेटिक मीडियम में उन्हें ग्रो करेंगे. ओके, अब सिंथेटिक मीडियम ऐसा मीडियम होना चाहिए जहां पे कोई भी माइक्रोबियल एक्टिविटी ना हो. ओके, अगर माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी तो उनके ग्रोथ जो है रिटार्ड हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी. सो उसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं, ऐसा मीडियम जहां पे हम किसी भी एक स्मॉल पार्ट को प्रोपोगेट करें. वेल, इस टेक्निक में जनरली एक स्मॉल मास ऑफ सेल्स या टिश्यू यूज होते हैं, तो इसीलिए हम इसे माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं. ठीक है, बहुत छोटा अमाउंट यूज हो रहा है तो इसलिए माइक्रो प्रोपोगेशन है. ओके, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये देखिए पेट्री डिश है. आप जब हायर क्लास में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसे कहते हैं पेट्री डिश. ओके, तो ये पेट्री डिश है. पेट्री डिश में देखिए एक स्मॉल मास ऑफ सेल्स को यहाँ पे इन्होंने कलेक्ट किया है और इसके लिए एक पर्टिकुलर नेम है. अगर हम एक स्मॉल मास ऑफ सेल्स को कलेक्ट करें तो उसे हम कहते हैं एक्स प्लांट्स. एक्स प्लांट्स. ओके, तो एक्स प्लांट्स को हमने कलेक्ट किया. देन एक्स प्लांट को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे है कल्चरल मीडियम. ओके, कल्चरल मीडियम क्या होता है, देखिए कल्चरल मीडियम एक ऐसा मीडियम है जो रिच है न्यूट्रिएंट्स में, जिसमें शुगर है, अमाइनो एसिड हैं, कुछ वाइटामिन्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं, जो क्या करेंगे इस एक्सप्लांट को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे. ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करें इस मेथड में उन्हें पहले स्टेरिलाइज कर लें, क्योंकि फंगल माइक्रोबियल इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है. ठीक है, तो ये एक्सप्लांट है, इसको हमने जनरली किसी कल्चरल मीडियम में ग्रो किया. देन आफ्टर सम टाइम यहाँ पे देखिए कुछ ग्रोथ दिख रही है. ठीक है, ये जो ग्रोथ है, जब उन्हें न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो ग्रोथ होनी स्टार्ट होगी और इसी ग्रोथ को हम कहते हैं कैलस. ओके, यहाँ पे कुछ ग्रोथ स्टार्ट हो रही है जिसे हम कहते हैं कैलस. तो कैलस क्या है, कैलस एक मास है अनडिफरेंशिएट सेल्स या टिश्यूज का. ओके, अनडिफरेंशिएट टिश्यूज और सेल्स का एक मास है जिसे हम कहते हैं कैलस. तो जब हम उस एक्सप्लांट को कल्चरल मीडियम में प्रोवाइड करेंगे तो वो लेटर डिफरेंशिएट होकर एक्सप्लांट को फॉर्म करेगा. ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि कल्चरल मीडियम क्या है. तो सबसे कॉमन यूज होने वाला कल्चरल मीडियम जो है वो है अगार अगार. ठीक है, अगार अगार एक कल्चरल मीडियम है जो सबसे कॉमनली यूज होता है माइक्रो प्रोपोगेशन में. ओके, देन जैसे ही हम उस कैलस को फिर हम कहाँ मूव करेंगे, एक अदर मीडियम में जहाँ पे स्पेशलाइज्ड हार्मोन्स प्रेजेंट हैं, जो ग्रोथ रेगुलेटर हैं, जो क्या करेंगे इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रोवाइड करेंगे. फिर आफ्टर सम टाइम ये प्लेंटिलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, प्लेंटिलेट्स जहाँ जो मैंने बताया आपको कोई एक स्मॉल आउटग्रोथ किसी प्लांट की जैसा दिख रहा है, इसमें देखिए ये जर्मिनेट होके प्लेंटिलेट्स में कन्वर्ट हो गए और फिर इन्हीं प्लेंटिलेट्स को हम कहीं पे भी किसी भी बैकयार्ड में, किसी सॉइल में सो कर लें. तो देखिए एक छोटे से पार्ट से, एक एक्सप्लांट से
ठीक है, एक स्मॉल पीस ऑफ सेल से कहें या टिश्यू से हमने एक कंप्लीट प्लांट को ग्रो कर लिया, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन या टिश्यू कल्चर। ओके, अब फायदा क्या है इसका? फायदा ये है कि हम डिजीज फ्री प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करवा सकते हैं, ठीक है, जो भी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऐड करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिटिव मीडियम हम वो ऐड कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इनके। ओके, तो ये तो था आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इसके एडवांटेज, कुछ इसके डिसएडवांटेज। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है आपसे कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। सो लेट्स सी, द फर्स्ट वन इज इट इज चीपर, इजियर एंड फास्टर मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इन प्लांट्स दैट ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम सीड। एग्जैक्टली, ये बहुत चीपर है, बहुत इजी है, मेथड है जिससे हम इजीली ग्रो कर सकते हैं, जो हमने डिस्कस किया, आर्टिफिशियल भी और नेचुरल भी। ओके, वेल, बेटर क्वालिटी ऑफ प्लांट विथ फ्रूट एंड फ्लावर हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज साइज, टेस्ट एंड अरोमा कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। जो भी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऐड करना चाहते हैं प्लांट में, हम वो ऐड कर सकते हैं इस मेथड से, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। तो ये काफ़ी एडवांटेजियस है हमारे लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो सीडलेस होते हैं, ओके, जिनमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, लाइक बनाना है, ठीक है, तो बनाना है, ठीक है, शुगर केन, ठीक है, बनाना है, शुगर केन, ये सभी एग्जाम्पल हैं जिनमें जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से फर्दर प्रोपोगेट किए जा सकते हैं। तो बनाना, शुगर केन, ये सभी सीडलेस प्लांट्स हैं जिन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जान के हैरानी होगी, जनरली एक जो पोटैटो है, अगर उस एक पोटैटो को हम सीड से ग्रो करें तो इट विल टेक अराउंड 15 मंथ्स, उसको 15 महीने से ऊपर का समय लगेगा अगर हम उसे सीड से ग्रो करते हैं एक पोटैटो को। बट अगर हम उसे बर्ड्स से, जो बर्ड्स मैंने बताया था अभी आपको, मॉडिफाइड स्टेम का एग्जांपल है, उससे अगर हम पोटैटो को ग्रो करें तो विद इन अ लेस देन 3 मंथ हम एक फ्रेश पोटैटो को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए काफी इफेक्टिव है, काफी चीपर है, जो टाइम को भी सेव करे और मनी को भी सेव करे, राइट। कौन? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज को डिस्कस कर लेते हैं। वेल, सम कॉमन डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके, देखिए। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इंड्यूसेस ओवर क्राउडिंग। वेल, इसमें जो प्लांट्स है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में ग्रो होंगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, एंड इट लीड्स टू सीवियर कॉम्पिटिशन फॉर स्पेस एंड न्यूट्रिएंट्स। वेल, अगर क्राउडिंग ज़्यादा होगी तो एक कॉम्पिटिशन क्रिएट होगा जिससे जो फॉल है, ठीक है, क्रॉप फॉल का जो रिस्क है या फिर फेलियर का जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली, सिंस नो जेनेटिक वेरिएशन अकर्स, देयर इज लेस एडेप्टेबिलिटी टू न्यू एनवायरनमेंट। अगर कोई एनवायरनमेंट चेंज होगा तो ये जो प्लांट है ये अडेप्ट नहीं कर पाएंगे अपने आप को उस एनवायरनमेंट में, तो इसीलिए ये जनरली डिसअपियर भी हो सकते हैं और जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज भी हो सकता है, राइट। तो स्टूडेंट, ये थे एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।